कैसे आप सब आप देख रहे हैं स्टडी इज़र। आज हम करने वाले हैं फिर से इस वीडियो का थर्ड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा। आज हम करेंगे मेडिसिन एज फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, हमने फर्स्ट सेकंड वीडियो में सब कुछ पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे उस पॉइंट्स के आगे यानी कि मेडिसिन में कैसे यूज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे। हम क्लास 8 का चैप्टर 2 कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फूड। तो चलिए देखते हैं हम कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसिन में कैसे यूज होते हैं। तो सम मेडिसिन डॉक्टर गिव्स टू फाइट अगेन डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कुछ मेडिसिन जो हमें डॉक्टर देते हैं फाइट करने के लिए जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे हमारी बॉडी को। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम एंटीबायोटिक कहते हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक कहते हैं। तो हम देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे यूज़ हो रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसिन के रूप में यूज़ हो रहा है। मेडिसिन जो हमारे शरीर में जाती है और वो फिर हमारे जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे मार देती है। एंटीबायोटिक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनी होती है। तो जैसे कुछ इसके आते हैं टैबलेट जो हम खाते हैं, कैप्सूल और पेंसिलिन, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है मेडिसिन यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि मेडिसिन में यूज़ होती है। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तभी वो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। तो इसे हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब देखते हैं एंटीबायोटिक्स बनती कैसे हैं और वो एंटीबायोटिक किससे बनती हैं और वो काम कैसे करती हैं। तो हम देखेंगे पहले एंटीबायोटिक बनाई किससे जाती है, देन हम ये देखेंगे ये काम कैसे करती हैं, इसको हम किस किस वे में पेशेंट को खिला सकते हैं जिसको कोई डिसीज़ हो रही है। तो फर्स्ट ये बनती कैसे है, दे मेड बाय फंगी एंड बैक्टीरिया। ये फंगी और बैक्टीरिया से बनाई जाती है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। तो एंटीबायोटिक ग्रो स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस टू क्योर डिसीज, यानी कि एंटीबायोटिक्स जो होती है वो हमारे अंदर एक स्पेशल बैक्टीरिया ग्रो कर देती है जो डिसीज से ठीक होने में हमें मदद करता है। वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी हर डिसीज़ को खुद ठीक कर लेती है, लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम बढ़िया नहीं होता है तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं ताकि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर हैं वो ग्रो हो सकें डिसीज़ से लड़ने के लिए। तो अब हम देखते हैं एनिमल्स को भी होती है डिसीज़ होती होंगी तो उन्हें कैसे देते हैं। ऑल्सो मिक्सड इन एनिमल फीड टू प्रोटेक्ट देम बाय डिसीज़, यानी कि उनको खाने में मिला के दे दी जाती है एंटीबायोटिक्स। जैसे आपने देखा हो कई बार कोई पाउडर या कोई टैबलेट हम गाय को रोटी में मिला के या किसी उसके चारे में मिला के दे देते हैं, उससे वो डिसीज़ से बच जाती हैं। सेकंड जगह यूज टू कंट्रोल प्लांट डिसीज, बिल्कुल हम प्लांट डिसीज़ को भी कंट्रोल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जैसे हम कई कई बार उनमें खाद डालते हैं, कई कई बार केमिकल डालते हैं, वो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो हमें बचाते हैं। अब हम देखते हैं, हमने तो ये तो देख लिया कि एंटीबायोटिक्स किसके लिए यूज़ होती है, फंगी बैक्टीरिया भी पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं एंटीबायोटिक्स के बाद वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है तो हम देखेंगे वैक्सीन। तो व्हेन सम डिसीज केयरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इन आवर बॉडी देयर द ओन बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जब हमारे शरीर में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुसता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाती है उस डिसीज कॉजिंग माइक्रोब से लड़ने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था इम्यून सिस्टम अपना एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाता है किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए। तो अब हम देखते हैं अगर हमारी बॉडी खुद ना बना पाए तो जो सब्सटेंस हम लेते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए, इट्स कॉल्ड वैक्सीन। जैसा कि आप जानते हैं कोरोना वैक्सीन अभी जो चल रही है, तो कोरोना की एंटीबॉडीज़ किसी के शरीर में नहीं बन पा रही तो उसे वैक्सीन की ज़रूरत होगी वो उसकी एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं अगला कि ये वैक्सीन होती क्या है। अभी तक तो मैंने आपको बताया वैक्सीन कैसे किस कंडीशन में यूज़ की जाती है। अब देखते हैं वैक्सीन होती क्या है। द सब्सटेंस विच ग्रो एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी, दो सब्सटेंस इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स वैक्सीन। दो सब्सटेंस इज कॉल्ड वैक्सीन, यानी कि वो सब्सटेंस जो यूज़ होता है हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ ग्रो करने के लिए उस सब्सटेंस को हम कहते हैं वैक्सीन। जैसा कि हम जानते हैं अगर हमारी बॉडी में कुछ भी हो तो उससे हमारी बॉडी खुद ही ठीक कर सकती है उस बीमारी को, उस डिसीज़ को। लेकिन अगर इन केस हमारी बॉडी नहीं कर पाती तो उसके लिए हम वैक्सीन लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो हम देखते हैं अब अगला कि वैक्सीन क्या करती है। वैक्सीन एंड इट ऑल्सो इंक्रीज अवर इम्यून सिस्टम, यानी कि वैक्सीन जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है जिससे एंटीबॉडीज ज़्यादा पैदा होती हैं और वो ग्रोथ कर जाते हैं। तो अभी तक हमने देखा एंटीबॉडीज़ का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का
कहाँ कहाँ काम होता है। अब हम एक और जगह देखेंगे जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम होता है, जो कि है इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मैंने आपको सेकंड वीडियो के पॉइंट्स में लिखवाया था कि इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। अब हम देखते हैं सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते कैसे हैं। तो माइक्रोब्स एक्शन ऑन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो सड़े गले जो भी चीज़ होती है जो हम फेंक देते हैं, किसी चीज़ के छिलके उन्हें सड़ा गला के मिट्टी में मिला देते हैं, जो मिट्टी के लिए न्यूट्रिशन होता है उसकी फर्टिलिटी बढ़ाता है। इसे हम, और ये फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड ऐड नाइट्रोजन, और वो नाइट्रोजन भी ऐड कर देते हैं। यानी कि जब हम कोई छिलका फेंकते हैं तो माइक्रोब्स उससे पहले तो डिकम्पोज कर देते हैं और उसमें नाइट्रोजन भी ऐड कर देते हैं, किसमें, सॉइल में। तो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर भी कहते हैं। ये खुद ही फिक्स करते हैं। तो हम देख लेते हैं माइक्रो एक्शन ऑन डेड ऑर्गेनिज्म मैटर रिलीजिंग न्यूट्रिशन इन द सॉइल, thus these rise the fertility of soil and add nitrogen. These microorganisms are called biological nitrogen fixer। तो जैसा हमने डेफिनेशन में पढ़ ही लिया, जो हम डेड डिकेइंग जो भी हम फेंकते हैं कचरा वचरा, कचरे में कौन सा कचरा जो जिसमें पन्नियाँ नहीं, जिसमें सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, यानी कि हमारे खाने पीने का सामान होता है। अब हमने ये देख लिया। अब अभी तक हमने सिर्फ वो बैक्टीरिया देखे, सॉरी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे, वो फंगियाँ देखी जो हमें किसी ना किसी तरह प्रॉफिट देती है। अब हमारे एक और था, अब हम देखेंगे डिसीज काउजिंग माइक्रोब्स इन ह्यूमन। पहले हम देखते हैं इसमें कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होता है। तो वो डिसीज़ जो एक हेल्थी पर्सन को हो जाती है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से उसके टच में रहने से, इसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। यानी कि दोज डिसीज विच काउड बाय अ इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, उसे हम कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, फ्लू हो गया, और ये जिस तरह से फैलती है, जिस इसका मीडियम होता है फैलने का, उसे हम कैरियर कहते हैं। अब हम देखेंगे डिसीज काउजिंग माइक्रोब्स इन एनिमल, यानी कि वो जो माइक्रोब्स होते हैं जो एनिमल को भी डिसीज करवा देते हैं, उनकी वजह से हो जाती है। तो पहला है एंथ्रेक्स इन कैटल बाय बैक्टीरिया, यानी कि एंथ्रेक्स जो होता है वो कैटल्स में होता है, यानी कि गायों में होता है, वो होता है बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया मैंने आपको बताया था भी कितने टाइप होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और एल्गी। उसी का एक पार्ट है बैक्टीरिया, जो कि एंथ्रेक्स कैटल में एक डिसीज़ होती है जिसे हम एंथ्रेक्स कहते हैं, वो बैक्टीरिया की ही वजह से होती हैं। अब हम देखते हैं एक और डिसीज़ जो वायरस की वजह से होती है, सेम गायों यानी कि कैटल्स में, फुट एंड माउथ डिसीज़ इन कैटल बाय वायरस, यानी कि पैरों में और मुंह में कुछ डिसीजेज हो जाती है कैटल के, वो वायरस की होती है। तो हम देखेंगे, अब हमने देख लिया ह्यूमन में होती है, एनिमल में। अब हम देखेंगे डिसीज़ काउजिंग माइक्रोब इन प्लांट, यानी कि पौधों में कैसे ये डिसीज़ करते हैं। तो हम पहले देखते हैं रस्ट ऑफ वीट। ये होती है फंगी की वजह से, इसका ट्रांसमिशन जो होता है, कैरियर होता है, वो एयर और सीड होता है। तो हम देखते हैं, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं रश ऑफ वीट, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, और ये होती है फंगी की वजह से। और जो इसका मीडियम होता है, ये फैलने का मीडियम होता है, ये एयर से भी आ सकती है और सीड्स में से, यानी कि हवा में मिल के भी बीमारी आ सकती है। अब है सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, और इसका जो मीडियम होता है आने का, वो एयर होता है। अगर एक प्लांट में है ये बीमारी तो एयर से आ सकती है दूसरे प्लांट में भी। येलो विंड्स मोसाई ऑफ भिंडी, यानी कि भिंडी में जो येलो येलो विंड्स हो जाती है, वो वायरस की वजह से होती है, और इसका ट्रांसमिशन इंसेक्ट होते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। स्टडी ईजी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।